हेलो गाइस, एक्सेल की दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूं कि एक्सेल में कॉपी कैसे कैसे कर सकते हैं। और कॉपी के बहुत सारे फंक्शन है और पेस्ट के भी बहुत सारे फंक्शन है। मतलब कॉपी तो एक तरीके से करते हैं, पेस्ट करना बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। तो मैंने फाइल खोल रखी है एक्सेल की और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये दोनों चीजें बता दी थी, आज ये देखेंगे। ठीक है, यही बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगा अगर डिटेल में बताऊंगा तो कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कैसे करा जाता है एक्सेल में। कॉपी पेस्ट का जो सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो सारे फीचर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कट पेस्ट देख लेते हैं, सबसे छोटा सा। कट पेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करा, टेबल को सिलेक्ट करके मुझे ये नीचे लेकर आनी है यहाँ पे। ठीक है, या फिर पहली शीट से हटा के दूसरी शीट पे लेके आनी है या फिर तीसरी शीट पे लेके जानी है। तो यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ पे है या फिर कंट्रोल प्लस एक्स, कट हो गया। अब मेरे को सपोज करो ये दूसरी शीट पे लेके जानी है, तो जहां पे भी लेके जानी है वहां पे रखो कर्सर को, मतलब उस डब्बे को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है, पहले डब्बे में रखनी है। मैं कह रहा हूँ पहले डब्बे में रखनी है, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी, तो आ गई मेरे को यहाँ पे टेबल मिल गई, पहली शीट से गायब। ये होता है कट पेस्ट। ठीक, कट पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो बैक हो जाएगा। तो हमने कट पेस्ट करा तो हमारी दूसरी शीट पे आ गई है, पहली शीट से गायब दूसरी शीट पे आ गई, तो इसे क्या कहते हैं, कट पेस्ट। ठीक है, जब कट पेस्ट करते हैं तो पहली जगह से जहां से हम कट करते हैं वहां से हट जाता है, जहां पे पेस्ट करते हैं वहां पे चिपक जाता है। तो ये चिपक गई। अब मैं बैक कर रहा हूँ, यहाँ पे बैक करेंगे तो ये यहाँ से हट गई, वापस यहीं पे आ गई। ठीक है, तो अब कट पेस्ट तो हो गया। अब देखते हो कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट एक तो नॉर्मल होता है, जो हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, या तो यहाँ से बटन दबा लो कॉपी कर लो। मैं कह रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी कर लो, कॉपी हो जाएगा। इसी के ठीक नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस वी। ये हो गया हमारा पेस्ट। अब देखो पेस्ट करने के बाद भी ना इसके चारों तरफ देखो ये लाइन लाइन डॉट डॉट डांस ही कर रही है ना। इसका मतलब ये है कंट्रोल, मैंने एक बार जब कॉपी कर लेते हैं ना, हम किसी भी चीज को कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं जब तक हम दूसरी चीज को कॉपी ना करें। दोबारा से बोल रहा हूँ, दोबारा समझ लो। हम एक चीज को कॉपी करके कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं जब तक दूसरी चीज कॉपी ना करें। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे भी कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस वी दबा रहा हूँ, पेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस वी दबा रहा हूँ, पेस्ट हो गया। तो ये मैं कितनी भी बार पेस्ट कर सकता हूँ। ये कब हटेगा, जब मैं कुछ कहीं पे भी कुछ हरकत कर दूंगा। सपोज करो यहाँ पे मैं लिखने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ ना, तो देखो हट गया। मतलब जब तुम कहीं पे भी कुछ टाइप करोगे और अपना काम कंटिन्यू स्टार्ट कर दोगे, वो हट जाएगा। और ये केवल एक्सेल में नहीं होता, ये हर जगह होता है। मैं यहाँ पे भी अगर एक फोल्डर बनाऊं, यहाँ पे हो गया, मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। ठीक है, इसे मैंने ये देखो कॉपी करा, कॉपी एक बार करा, पेस्ट कर दिया, दोबारा पेस्ट कर दिया, दोबारा पेस्ट कर दिया, दोबारा पेस्ट कर दिया। तो मैं इसे कंटिन्यू पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हर जगह होता है, केवल वहीं पे नहीं होता। तो आगे चलते हैं। तो ये तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करा है मैंने, इसे सिलेक्ट करके थोड़ा ठीक से कर देते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक। अब ठीक है, अब दूसरा कॉपी पेस्ट क्या होता है देखो। पहले तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कॉपी दबाया, पेस्ट के ऑप्शन में गया, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट के ऑप्शन में गया। तो ये देखो ये सारे पेस्ट के ऑप्शन है और ये यहाँ पे शॉर्टकट दे रखे हैं। ठीक है, इसका यही सारे शॉर्टकट यहाँ पे डिटेल में दे रखे हैं, ये देख नाम के साथ। जिसको सिंबल पढ़ने आते हैं तो वो यहाँ पे सिंबल देख सकता है, जिसको सिंबल पता है कौन सा सिंबल किस चीज का है। मैं अंदर से बता रहा हूँ तुम्हें डिटेल में। एक तो है ये ऑल, ये डिफॉल्ट पे सेट होता है। अगर हम कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो ये नॉर्मल ये वाला कॉपी पेस्ट हुआ है, ये जो अभी मैंने कॉपी पेस्ट करा है ना, ये ऑल वाला हुआ है। दूसरा कह रहा है फॉर्मूलाज, केवल फॉर्मूला पेस्ट करके दिखाओ। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, तो देखो पेस्ट हो गया। अब तुम कह रहे हो ये तो पूरी टेबल ही आ गई, बस फॉर्मेट नहीं आया। अब देखो मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। पहले बैक जाएंगे, मैं बैक गया हूँ और मैंने ये जो सिलेक्ट करा है ना, पहले तो इसका सिलेक्शन हटाऊंगा। इसके लिए मैं केवल इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सिलेक्ट करने से पहले मैं टेबल में थोड़ी छेड़खानी कर रहा हूँ। क्या, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट मार रहा हूँ। ठीक है, और इस पूरे को सिलेक्ट करके भी डिलीट मार रहा हूँ। ठीक, डिलीट मार दिया। अब यहाँ पे मैं नंबर बदल रहा हूँ। क्या नंबर बदल रहा हूँ, 2, 5, 8 कुछ भी लिख रहा हूँ ताकि नंबर अलग आए, बस इसलिए। अब यहाँ पे जब मैं टोटल करूंगा तो यहाँ पे नंबर अलग आएगा ना, दोनों टेबल का कैलकुलेशन चेंज हो गई या नहीं हुई। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी मेरे को यही वाला फॉर्मूला चाहिए प्लस करने के लिए। भैया यहाँ पे प्लस करने का फॉर्मूला लगाया था ना मैंने, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो यहाँ पे भी यही चाहिए मेरे को, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो मैं दोबारा ना लगा के, अब सपोज करो ये तो छोटा सा है, ऐसे ही अगर फॉर्मूला बहुत बड़ा हुआ क्यों, जो कि आगे चल के बहुत बड़े बड़े फॉर्मूला आ सकते हैं, तो मैं दोबारा नहीं लिखना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ यही वाला फॉर्मूला कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दूं, केवल फॉर्मूला फॉर्मूला। तो उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसे कॉपी करा मैंने, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आया मैं पेस्ट करने के लिए, पेस्ट के ऑप्शन में गया और मैं कह रहा हूँ कि मुझे केवल फॉर्मूला पेस्ट करना है। क्या करना है, केवल फॉर्मूला, और यहाँ पे ओके कर दिया। तो ये देखो केवल फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, केवल फॉर्मूला पेस्ट हुआ है। ये देखो इसे मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये देखो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है, प्लस 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 प्लस, ये भी है। इसमें देखो डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या करा है। C12 यानी कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये,
यही चीज थी, तो इन्हें प्लस कर दिया। आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो ये डाउन हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करने पे वैल्यू इसने पेस्ट नहीं करी, देखो यहाँ पे 433 लिखा है, यहाँ पे 336 आया है, इसने केवल फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करा। ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा था वही वाला फॉर्मूला इसने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। तो ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज कॉपी पेस्ट में वापस से इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, पूरी टेबल को सिलेक्ट करके ये रहा कॉपी दबाया और यहाँ पे आया, यहाँ पे करके मैं कह रहा हूँ पेस्ट, पेस्ट के ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन क्या है, वैल्यूज। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ये पूरी टेबल जो है, इस पूरी टेबल की केवल वैल्यू वैल्यू पेस्ट करवानी है। वैल्यू का मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है केवल वो पेस्ट करवाना है और कुछ नहीं। मतलब ये हाईलाइट वगैरह बोल्ड बोल्ड जो भी कुछ कर रखा है, फॉर्मूला भी जो अप्लाई कर रखा है, मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, केवल वैल्यू चाहिए। तो मैं केवल वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, तो देखो केवल वैल्यू पेस्ट हुई है। अब वैल्यू केवल पेस्ट कैसे हुई है, ये देखो इस पे जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो 433 लिखा आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब ये जो 433 है ये एक वैल्यू है। यहाँ पे जो 433 है ये वैल्यू जो निकली है ये फॉर्मूला की वजह से निकली है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा था इसलिए ये वैल्यू आई थी। यहाँ पे इसने ये फॉर्मूला यहाँ पे डाला ही नहीं, केवल डायरेक्ट वैल्यू उठा के डाल दी। तो हमें जब फॉर्मूला नहीं चाहिए होता है, केवल वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, समझे। अब इसे मैं फिलहाल में डिलीट मार रहा हूँ। दूसरा करते हैं वापस से। इसका रियल यूज कब आता है, इसका रियल यूज जब कर सकते हैं अगर कोई हमें हमारी वैल्यू चेंजेबल है तो उसे उठा के कहीं पे आगे चल के इसका रियल यूज देखेंगे, टेंशन ना लो, हर चीज का देखेंगे। पहले पूरा कॉपी पेस्ट बता दूं, वीडियो के आखिरी में बताता हूँ। यहाँ पे गया पेस्ट पे, पेस्ट के ऑप्शन पे फॉर्मेट चाहिए मेरे को, केवल फॉर्मेट चाहिए, ओके करा तो फॉर्मेट आ गया। देख रहे हो, केवल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग आई है। अब ये जो मैंने फॉर्मेटिंग है ये मैं किसी और डाटा पे भी अप्लाई करवा सकता हूँ। जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे एक और डाटा बना रखा है, यहाँ पे मैंने एक डाटा बना रखा है, एक नॉर्मल सा डाटा बना देता हूँ फटाफट से। ये मेरी एक और टेबल है, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसके ऊपर ये जो मैंने अजीब सी टेबल बनाई है इसके ऊपर मेरे को वही वाली फॉर्मेटिंग लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट कर लिया, मैं जा रहा हूँ कॉपी पे, कॉपी गया, यहाँ पे गया। अब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर मेरे को वो वाला फॉर्मेट चाहिए, तो मैं पेस्ट पे जाऊंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाके मैं जाऊंगा फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाके मैं ओके कर दूंगा। तो देखो वही सेम फॉर्मेटिंग मेरी इस वाली टेबल पे आ गई। तो इस तरीके से हम केवल फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक बार टेबल बना दी, एक बार टेबल बनाने के बाद आपने दो तीन जगह दूसरी तीसरी शीट में या फिर इसी शीट में आपको और टेबल बनानी पड़ रही है और आपको उसी की फॉर्मेटिंग बार बार अप्लाई ना करनी पड़े, तो आप पूरी फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट मार सकते हो, ठीक है। वापस से थोड़ी ना ये सब अप्लाई करोगे कि कौन सा ये फॉन्ट लगाया था, बोल्ड करा, फिर साइज कितना बढ़ाया, कौन सी शेडिंग करी, ये सब झंझट वाली चीजें हैं। हम आसान काम करते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे और फिलहाल में इसे हटा देंगे, ठीक है। इसे हटाओ, ठीक, हटा दिया। अगला देखते हैं, अगला देखने के लिए वापस से भैया कॉपी कर लो इसे, ये कॉपी करा। अब पेस्ट का ऑप्शन देखो, पहले पेस्ट का ऑप्शन क्या है अगला, अगला है कमेंट एंड नोट। अच्छा, इसके लिए तो पहले कमेंट डालना पड़ेगा। कमेंट डालने के लिए पहले इसे कैंसिल मारो, कैंसिल मारो। कमेंट डालना देखो वर्ड में मैंने तुम्हें सिखाया था वैसे इसमें डाला जाता है। जैसे कि मैं इस वाले सेल में एक कमेंट लिख रहा हूँ तो कमेंट यहाँ पे आ जाता है, ये रहा कमेंट, यहाँ पे मैंने लिया, इसमें ये रहा कमेंट आ गया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वेरी गुड। अब ये मेरा कमेंट है, मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने जो कमेंट इसमें लगा रखा है मेरे को वही कमेंट इसमें भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, इस सेल को होम पे जाऊंगा, इस सेल को मैंने कॉपी करा, किसको, सेल को कॉपी करा, जिस सेल के ऊपर कमेंट लगाया उस सेल को कॉपी करा मैंने, ध्यान रखना। अब कमेंट किसके ऊपर चाहिए मेरे को, इस वाले सेल पे चाहिए, मान लो इस वाले सेल पे चाहिए, ठीक है। इस वाले सेल को इसलिए मैंने सिलेक्ट करा। अब यहाँ पे मैं पेस्ट के ऑप्शन में जाऊंगा और पेस्ट के ऑप्शन में जाके कमेंट वाला ये ऑप्शन चुन लूंगा, ठीक है। अब ओके करूंगा तो जो कमेंट उस पर आया था देखो वही वाला कमेंट इस पे भी आ गया, आ गया वेरी गुड। इस पे भी वेरी गुड है, इस पे भी वेरी गुड है, ठीक है। तो अगर हमें कमेंट का पेस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है तो हम ऐसे कर सकते हैं, केवल कमेंट कमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं वापस से कॉपी मारना पड़ेगा, इस टेबल को कॉपी करा, अंदर गए और यहाँ पे है ये वैलिडेशन। ये तो कमेंट और नोट देख लिया। अगला है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, अगर हम डाटा वैलिडेशन बनाते हैं तो ये हमारा डाटा वैलिडेशन को कॉपी मारता है। डाटा वैलिडेशन क्या होता है उसके लिए मेरे को पहले बनाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तो अभी पता नहीं है डाटा वैलिडेशन क्या होता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा जब डाटा वाला टैब पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें आएगा डाटा वैलिडेशन। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें कॉपी पेस्ट करना बता देता हूँ, जरा 2 मिनट रुक जाओ, मैं जरा डाटा वैलिडेशन एक बना देता हूँ,
एक टेबल पे। तो ठीक है, मैंने डाटा वैलिडेशन यहाँ पे एक बना दिया, क्रिएट कर दिया है। कैसे करा वो मैं जब डाटा पढ़ाऊंगा जब देखना, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं एक डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ड्रॉप डाउन ऐसे कहा जाता है। यहाँ पे मैं एरो दबा रहा हूँ तो एक ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, यस और नो का। तो यहाँ पे मेरे को बार बार अगर कहीं पे यस नो बार बार की जरूरत है तो मैंने यहाँ से सीधा सीधा यस चुन लिया। ठीक है, अगर नो लिखना है तो यहाँ पे नो लिख लिया। तो डाटा वैलिडेशन इसलिए काम आता है, चलो वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं अगर मेरे को ये कहीं पे कॉपी करना है, ये डाटा वैलिडेशन मेरे को कहीं और कॉपी करना है, कहीं किसी और सेल में मेरे को डाटा वैलिडेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, इसे मैंने कॉपी करा, कॉपी कर लिया। अब मैं चलो दूसरी शीट में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इस सबको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करके पेस्ट में जाके, पेस्ट स्पेशल में जाके मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन और ओके कर दिया। तो देखो इसमें ऑप्शन आ गया यस, नीचे वाले में ऑप्शन आ गया नो। यहाँ सब में मेरे को यस और नो के ऑप्शन चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये लगा दिए। तो ये डाटा वैलिडेशन कॉपी करता है। नॉर्मल वाले कॉपी पेस्ट से नहीं होगा जी, नहीं होगा। नॉर्मल वाले कॉपी पेस्ट अगर आप करोगे तो उससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है डाटा वैलिडेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, वापस से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और अब देखते हैं पेस्ट में अगला ऑप्शन, अगला है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। अब ये क्या चीज है, देखो ये मैं इसमें करके बता नहीं पाऊंगा। अगर मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है, मैं इसे अगर इस पे करके यहाँ पे पेस्ट होएगा, देखो ओके भी कर दूं ना, कुछ फर्क पड़ा नहीं। फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसमें कुछ थीम बदली नहीं, मैंने इसी में इसी का पेस्ट कर दिया। इसमें जब फर्क पड़ेगा, इसे जब सिलेक्ट करते हैं, अगर आप एक एमएस एक्सेल की शीट, इस शीट में से किसी और शीट में आप डाटा कॉपी कर रहे हो और उस शीट की जो थीम है वो सेम नहीं है, वो अलग है, समझे। थीम अलग अलग होती है एमएस एक्सेल की, तो ये इसमें काम का नहीं है, तो इसे इसलिए हटा देते हैं। जब थीम बदल जाती है ना, तो उससे क्या होता है, डाटा जो हम होता है ना हमारा, वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह गड़बड़ हो जाती है। अब सपोज करो मैं इस वाले टेबल को किसी और थीम वाली फाइल में पेस्ट करूंगा ना, तो इसमें जो कलर है और फॉर्मेटिंग है वो बदल जाएगी, बस और कुछ नहीं होता। जैसे ये ब्लू कलर की मैंने शेडिंग कर रखी है, तो उसमें उसकी इसकी शेडिंग ब्लू की जगह क्या पता कुछ और हो जाए। इसमें नीचे मैंने ब्लू कलर की शेडिंग कर रखी है, तो वो वहां पे जाके कुछ और हो जाए। तो ये सारी चेंजिंग ना हो, तो इसलिए जब हम दूसरी फाइल में अगर उसकी थीम कुछ और है, उसमें जब हम डाटा अपना कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं, फिलहाल में इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेस्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी कि भैया सारा कुछ पेस्ट कर दो लेकिन बॉर्डर नहीं चाहिए। अब इसको मैंने बॉर्डर अप्लाई कर रखा है ना, यहाँ पे देखो ओके करूंगा तो बिन बॉर्डर का मेरे पे टेबल आई है। बॉर्डर नहीं आए, बिना बॉर्डर की टेबल आई है, देखा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेस्ट के ऑप्शन में क्या है, अगले पेज पे चल के देखते हैं। पेस्ट के ऑप्शन वहां पे जगह कम पड़ रही है ना। अगला है कॉलम वेट, इसके लिए भैया कॉलम चाहिए होगा। अब मान के चलो ये जो कॉलम की वेड्थ है, ये चौड़ाई, ये मेरे को कॉपी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को सिलेक्ट दूसरा करना पड़ेगा। अब मैं इस वाले कॉलम की, ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो कॉलम, या फिर ये वाला कॉलम सिलेक्ट करा है। क्या सिलेक्ट करा, कॉलम। कॉलम ये होता है, ये जो लंबाई में तुम्हें दिख रहा है ना कॉलम। अब कॉलम की वेड्थ यानी कि ये चौड़ाई, कॉलम की इसकी चौड़ाई कम ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी और कम है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इस कॉलम की चौड़ाई मेरे को कॉपी करनी है, तो उसके लिए मेरे को ये वाले कॉलम को कॉपी करना पड़ेगा। मैंने इसे सिलेक्ट करा और कर लिया कॉपी। अब कोई कह रहा होगा भैया तुमने तो सेल सिलेक्ट करा है, तो भैया सेल भी तो कॉलम का ही हिस्सा है, सेल किसी कॉलम में नहीं आ रहा क्या। केवल सेल सिलेक्ट करने से इसे पता नहीं चल रहा सेल की चौड़ाई कितनी है, जितनी सेल की चौड़ाई होगी उतनी तो इसके पूरे कॉलम की चौड़ाई होगी। तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सेल को सिलेक्ट करके मैंने इस पे मैं अप्लाई करूंगा इसकी चौड़ाई। ठीक है, जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी मेरे को इसे देनी है। तो मैं इस सेल को जितनी दूंगा, पूरी कॉलम की उतनी ही हो जाएगी। तो मेरे को पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं बस एक डब्बा सिलेक्ट करूंगा तो एक डब्बे से ये पूरे वही दे देगा। यहाँ पे जाऊंगा, पेस्ट पे जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ कॉलम वेट मेरे को कॉपी पेस्ट मारना है, मैंने ओके करा। तो देखो जितनी इसकी थी इतनी इतनी इसने इस वाले कॉलम को दे दी। जितनी कॉलम की चौड़ाई इसके पास थी उतनी ही इसके पास आ गई। तो ये होता है कॉलम चौड़ाई करने के लिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है फॉर्मूलाज एंड नंबर्स फॉर्मेट। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। इसके लिए मेरे को देखो दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे वहां पे नहीं हो पाएगा। अब मान के चलो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे इस सेल में तो मैं कह रहा हूँ इक्वल टू ये प्लस ये। ठीक है, बस एंटर। तो ये मेरे पे एक नंबर आ गया। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई करा, फॉर्मूला। अब इसके ऊपर यहाँ से मैं एक फॉर्मेट लगा रहा हूँ। अब ये मत देखना कि ये कैसे होता है क्या होता है, बस ये मैं बाद में बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं इस पे एक करेंसी वाला फॉर्मेट लगा रहा हूँ। तो इसके लिए अब ये करेंसी है। ठीक है, अब मेरे को ये जो मैंने इस पे फॉर्मूला अप्लाई करा है और जो मैंने इस पे फॉर्मेट अप्लाई करा है, ये दोनों मेरे को कहीं और कॉपी करने हैं।
ठीक है, तो मैं इसे करूंगा, इस पे कॉपी करूंगा, ये कॉपी हो गया। अब मैं इस पे जाऊंगा, देखो इस पे गया हूँ, इस पे आया हूँ, या फिर हाँ इसी पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ तुम्हें। इस पे गया और मैंने पेस्ट कर दिया क्या, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। ओके, तो देखो वैल्यू भी बदल गई, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला भी कॉपी हुआ है। अब देखो इसने इसमें फॉर्मूला और फॉर्मेट दोनों कॉपी करे हैं इसके। मैंने क्या कहा था, इसका मैंने फॉर्मूला और फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी करा। फॉर्मूला था F2 और G2, जो F2 और G2 है, तुम ये मत देखो नंबर क्या है, F2 और G2 मत देखो, ये देखो कि इसका ये वाला कॉलम, ये वाला सेल छोड़ के, ये वाला सेल छोड़ के, इन दोनों को मैंने प्लस करा, F और G, F और G, और बीच में 2 गैप हैं, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करा, समझ रहे हो। इन दोनों को प्लस करके मैंने 2 सेल को छोड़ के तीसरे सेल में इनको प्लस करा। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करा तो इसने भी यही काम करा कि इन दोनों को प्लस करा, बीच में 2 सेल छोड़ के यहाँ पे पेस्ट करा, इसलिए इसने D2 और E2 को लिया है, समझे। ये मत सोचना कि यहाँ पे F2 और G2 आया तो यहाँ पे D2 और E2 क्यों आ गया। यहाँ पे D2 और E2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्लस करा है, तो ये F और G को प्लस करा, बीच में 2 सेल छोड़ने के बाद मैंने रिजल्ट निकलवाया है, इसलिए इसने यहाँ पे भी यही सोचा, ऑटोमेटिक है ना, कि यहाँ पे जब मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि भैया इन दोनों को प्लस करके बीच में 2 सेल को छोड़ के जब रिजल्ट निकालना है, तो इसलिए इसने D2 प्लस E2 लगा, और साथ में फॉर्मेट भी सेम अप्लाई कर दिया। इस पे करेंसी वाला मैंने फॉर्मेट लगाया था, इस पे भी देखो करेंसी वाला फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे अब करेंसी लिखी आ रही है। तो वो वाला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें फॉर्मूला और फॉर्मेट दोनों चाहिए होते हैं। लास्ट और देख लो, एक और बचा उसमें, इसी को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लास्ट है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। अब देखो ये अलग चीज है, पहले था फॉर्मूला और नंबर का फॉर्मेट, यहाँ पे जब मैंने इसे कॉपी करा तो इसने इसका फॉर्मूला भी अप्लाई करा, और जो नंबर इसके ऊपर जो फॉर्मेट लगा हुआ था ये वाला, ये भी अप्लाई करा। लास्ट है वैल्यू। अब यहाँ पे जब मैं पेस्ट करूंगा ना तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं आएगा, केवल जो ये वैल्यू है वो आ जाएगी, और नंबर का फॉर्मेट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये देखो ओके करा, नंबर वाला फॉर्मेट आया है, यानी कि ये करेंसी है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला नहीं आया, इसके ऊपर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं आया, केवल वैल्यू दी है इन्होंने, फॉर्मूला नहीं दिया। तो ये थे हमारे पेस्ट के अलग अलग ऑप्शन। उसके अंदर और भी चीजें हैं, क्या है और दिखाता हूं तुम्हें। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12, यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, और यहाँ पे लिख देता हूँ 6, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है, अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग नंबर लिख दिए हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ मुझे 12 को 2 से इंटू करना है और यहीं पे लिखना है। क्या कह रहा हूँ, 12 2 जा 24 होता है, तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, 12 का टेबल तो आता ही होगा। अब मैं कह रहा हूँ 12 को 2 से इंटू करना है, यानी कि जो नंबर इस सेल में लिखा हुआ है उस नंबर को मुझे, जो नंबर इस सेल में लिखा हुआ है उससे इंटू करके इसी सेल के अंदर लिखना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करा, इसे कॉपी करा, अब इसे सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इस सेल में लिखना है। यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे और इसके अंदर अब मैंने ये सारे तो बता दिए, अब मैं ये बता रहा हूँ ऑपरेशन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस मल्टीप्लाई बोला ना मैंने, मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा 24 होता है ना। इसको सिलेक्ट क्यों करा, क्योंकि इसे करना है, किससे करना है, इससे करना है, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, इसलिए बाद में इसे सिलेक्ट करा। यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं 2 की जगह पे, दोबारा देख लो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 12 को 2 से इंटू करना है, यानी कि जो नंबर इस सेल में लिखा हुआ है उसे मेरे को इस वाले सेल में जो नंबर लिखा है उससे इंटू करना है, और यहीं पे इंटू करके आंसर इसी सेल में आना चाहिए, इस वाले सेल में, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, इसे सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा। इसे कॉपी क्यों करा, क्योंकि इसे यहाँ पे लाना है इंटू करवाने के लिए। कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे, तो इसे सेलेक्ट करके मैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर मैं मल्टीप्लाई दबा दूंगा और ओके कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे 24 हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इंटू करवाया, जो ये नंबर यहाँ पे था। तो कट कट नहीं होता, पहले बता रहा हूँ, ये यहाँ पे रहेगा, ये उठ के गायब नहीं हो जाएगा, इंटू नहीं होएगा, मतलब इंटू हुआ है गायब नहीं हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा। बस इस वाले नंबर को मैंने यहाँ पे इंटू करवा दिया, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 24 हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं आगे और क्या है। दूसरा ऑप्शन के लिए मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करके मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब दोबारा से इसे कॉपी करा, कॉपी करके पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पे। अब पेस्ट में जो करना है, अब मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, अब डिवाइड करके दिखाऊंगा। अब क्या होगा ये देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 12 को 24 से डिवाइड करवाना है, ओ सॉरी 24 को 12 से डिवाइड करवाना है। 24 को किससे डिवाइड करवाना है, 12 से। तो कितना आना चाहिए, आंसर बताओ, 2 आना चाहिए ना, ये देखो 2 आ गया। क्या हुआ यहाँ पे, बैक करके दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने 12 को सिलेक्ट करा और कॉपी करा, ठीक है, 12 को कॉपी करा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट करना है।
तो पेस्ट जो करना है मैं कह रहा हूँ डिवाइड करवा के पेस्ट करना है। किसको? 24 को इससे डिवाइड करवाना है। पहले भी हमने जो करा था वो इसको इससे मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पे पहले 2 था, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया था तो 24 हो गया। अब 24 को 12 से डिवाइड करवा रहे हैं तो ओके करेंगे तो 2 आ जाएगा वापस से। ठीक, अब वापस से तीसरी इसी को कॉपी कर रखा है हमने, पेस्ट अब यहीं पे करेंगे दोबारा से। पेस्ट करने के लिए अब यहाँ पे जाएंगे, वापस से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, अब ये है एडिशन। अब कहना है 12 में 2 को ऐड कर दो, ऐड करके मेरे को इसी डब्बे में नंबर चाहिए तो ओके कर दिया तो 14 हो गया। अब मैं दूसरे नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, चलो इसको कॉपी करा, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। पेस्ट कहाँ करना है? यहाँ पे पेस्ट करना है। अब मैं कह रहा हूँ ऐड करके दिखा दिया, अब मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करो, ये लो सब्ट्रैक्ट भी हो गया। -2 क्यों आया? क्योंकि मैंने नंबर बदल दिए, मैंने छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करवाया है, इसलिए। बैक करके दोबारा समझाता हूँ क्या हुआ। देखो कॉन्सेप्ट समझ लेना इसका। मैं जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैंने कॉपी करा, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ वाला नंबर है वो इसके संग रिएक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि 14 को मैं इससे सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ, जो यहाँ पे नंबर है वो स्थिर है, वो फिक्स है, ठीक है। अब जो यहाँ पे नंबर है, मैं उस नंबर को, जो दूसरा नंबर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा रहा हूँ, उसको माइनस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसलिए अब 2 आया। और पहले -2 क्यों आया था? क्योंकि पहले मैंने करा था उल्टा, पहले मैंने ये करा था, इसे कॉपी करा था और यहाँ पे पेस्ट कर रहा था मैं माइनस करके। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे नंबर है उसे इससे माइनस करवा रहा हूँ, तो 12 - 14 तो -2 ही होएगा, तो इसलिए यहाँ पे -2 आया। तो ये थे हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो हम यहीं की यहीं भी कर सकते हैं, इनमें भी सब में कुछ भी कर सकते हैं। इसको मैंने लिया, कॉपी करा, अब मैं कह रहा हूँ ये जो कॉपी करा इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के मेरे को लिखना है इस नंबर को, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे हमारे ये अलग अलग फॉर्मूले काम करते हैं। और एक लास्ट फॉर्मूला रह रहा है, उसे और दिखा देता हूँ। इसको पूरे को सिलेक्ट करो यहाँ पे, और ये इसे यहाँ से हटा दो, इन सबको यहाँ से हटा दो। अब लास्ट है, इस पूरे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी करा, और इसका ठीक नीचे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट कर रहा हूँ, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, बस ये दोनों रह रहे हैं। पहले ये वाला देखो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हमारे डाटा को ये रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देता है। मतलब जो चीज रो में लिखी है उसे वो कॉलम में कर देता है, जो कॉलम में लिखी है उसे रो में कर देता है। देखो देखोगे तो समझ में आएगा। ओके कर रहा हूँ, तो ये देखो ट्रांसपोज, अब समझ में आया क्या कह रहा था। ये हमारा कॉलम थे, उसको इसने रो में कन्वर्ट कर दिया, जो हमारे कॉलम थे उसको इसने रो में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा डाटा ऐसे रो वाइज है, पहले कॉलम वाइज था, अब रो वाइज है। तो ये होता है हमारा ट्रांसपोज। फिलहाल में इसे बैक करेंगे और लास्ट चीज देखते हैं, लास्ट चीज क्या है। लास्ट चीज है, इसमें से मेरे को उसके लिए थोड़े चीजें हटानी पड़ेंगी। अब ये मैंने कुछ सेल ब्लैंक छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? ब्लैंक। अब मैं इसे ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ और यहीं पे पेस्ट करूंगा। क्या करूंगा? पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे लिखा है स्किप ब्लैंक, ब्लैंक जो है उन्हें स्किप कर देना। मैंने ओके करा तो देखो ब्लैंक वाले इसने स्किप कर दिए, मतलब वो टेबल की जगह ही नहीं छूटी, ये फॉर्मेटिंग ही हटा दी। ये यहाँ पे था, अब इसने जो ब्लैंक वाले थे उन्हें लिया ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ब्लैंक वाले डाटा को कॉपी नहीं करा। तो ये होते हैं हमारे कॉपी पेस्ट के सारे ऑप्शंस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी पेस्ट में और कुछ है नहीं, सारा कुछ बता दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने सारी चीज एक एक चीज करके बता दी, यहाँ पे जो भी था सब हो गया, ठीक है। अब मेन चीज है क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है भैया। सारा हो गया, क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन यही आते हैं कि अगर आपको एक डाटा दे दिया, डाटा में से आपको बोला कि केवल इसकी वैल्यू पेस्ट करनी है, या फिर इस डेटा को बिना इसके बॉर्डर के पेस्ट करके दिखाओ, जैसे मैंने यहाँ पे करा है, केवल वैल्यू पेस्ट करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आते हैं। और क्या बोला जाएगा, आपसे बोल सकते हैं कि ये आपके पास डाटा है, ये डाटा है, इसको ट्रांसपोज करके इस डाटा को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज को आप सुन के घबरा ना जाओ। ट्रांसपोज का मतलब क्या है भैया, डाटा को यहाँ पे कॉपी कर, ये डाटा है हमारा, कॉपी हो रखा है, ये रहा कॉपी, और ट्रांसपोज यहाँ पे मेरे को बस पलट के कर दे, पलट देना है इस डाटा को। ये रहा ट्रांसपोज का काम गया, ये रहा ट्रांसपोज। ओके, तो ये मेरा हो गया डाटा ट्रांसपोज। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और क्या पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं कि आपको एक तो डाटा दे दिया ऐसे फॉर्मेट वाला, एक डाटा दे दिया विदाउट फॉर्मेट का, जैसे यहाँ पे तो है नहीं, नीचे यहीं पे बना देता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा और इस डाटा को मैंने एक सेम टू सेम मान लो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे पेस्ट कर दिया, केवल वैल्यूज, ठीक है। अब आपके पास दो डाटा दे देंगे, एक ऐसा एक ऐसा। अब कहेंगे जो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई है वो इस पे अप्लाई करके दिखाओ, है ना।
तो क्या करेंगे, तो भैया ये डाटा लेंगे, कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करनी है, तो इस पे जाऊंगा, और गलत कर दिया, वहाँ पे कॉपी करूँ पहले, इसको लिया, कॉपी कर दिया, इसकी फॉर्मेटिंग लेनी है ना, यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करा, पेस्ट के ऑप्शन में गए, केवल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो ये रहा फॉर्मेट वाले पे क्लिक करा, ओके कर देंगे, तो उसकी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। इसमें ज़्यादा रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इन्हीं चीज़ों को, जो पेस्ट के ऑप्शन है, इन्हीं चीज़ों में घुमा फिरा के दे देंगे, या तो कहेंगे केवल फॉर्मूला पेस्ट करके दिखाओ, जैसे मैंने यहाँ पे करा था, या फिर सेम कमेंट, ठीक है। डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड नहीं, इतना मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बिना बॉर्डर के कह सकते हैं, और फॉर्मेट कॉपी करने के लिए कह सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आता। और ट्रांसपोज के लिए भी, हाँ, ट्रांसपोज के लिए भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि टेबल में अगर हमें अलग रो या फिर अलग कॉलम इंसर्ट करवाने हैं तो वो कैसे करवाते हैं, और इसमें क्या मिस्टेक मोस्टली करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।